आपकी ज़िंदगी के मकसद जो भी हैं, आपकी ज़िंदगी की जो भी दुआएं हैं, जो कुछ आप मांग रही हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगे। और किसी इंसान ने किसी को कुछ नहीं देना, हर इंसान ने अपनी कब्र में खुद जाना है। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी कर लें, अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर दुआएं कबूल करते हैं। बेशक मैं कहूँगी कि चाहे पलक झपकते साल दुआ कबूल हो जाए, चाहे कुछ लम्हात लग जाएं, लेकिन आप जो है हिम्मत ना हारें, अपनी दुआ को जारी रखें। अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर आपकी दुआ पर कुन फरमाएंगे। अल्लाह ताला ऐसी आग से महफूज रखें, क्योंकि वाकई में हसद ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद ब खुद जल रहा होता है और उसके हाथों की लगाई हुई आग होती है, लेकिन अंदर से क्या होता है, वो लोग टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो हमें जो है ना, देखकर हर इंसान को माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हासिदीन के हसद से बचाएं और अल्लाह पाक हमें भी इस तरीके से बचाएं कि हम भी किसी का बुरा ना सोचें, हम भी किसी से हसद ना करें, हम भी अल्लाह सुब्हान व तआला हर इंसान की खुशी में खुश हों। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत जुम्मे की मुबारकबाद देना चाहूँगी। तो आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लें और मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है, ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम आप ही कैसी हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही लोग जो है मायूसी वाले अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं और वो ये क्यों बोलते हैं कि आपकी दुआ कभी भी कबूल नहीं हो सकती। आप तो कहती हैं कि दुआ करते रहना चाहिए, लेकिन आप ही जब लोगों की इन बातों को सुनती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ज़िद कर रही हूँ। बताना चाहूँगी कि मैंने एक टाइम पर दुआ करनी बिल्कुल छोड़ दी थी। तकरीबन 7 महीने हुए हैं जब से मैं आपकी वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ। आपकी जितनी मेडिकल स्टोरीज आती हैं उनको सुनती हूँ और उन बहनों के लिए भी दुआ करती हूँ। उनकी मेडिकल स्टोरी सुनने के बाद मैंने दोबारा अल्लाह पाक के साथ बात करना शुरू की है, नमाज़ों को शुरू किया है और दुआ करना शुरू की है। तो आप ही अल्लाह ताला आपको भी अजर अता फरमाएं और उन बहनों को भी अजर अता फरमाएं। लेकिन आप मुझे बस ये बता दें कि लोगों के इन मायूसी के अल्फाज जो हैं उनके बारे में मैं क्या करूं और किस तरीके से अपने आप को इसी तरीके से मोटिवेट रखूं कि अल्लाह पाक से दुआ करती रहूं। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप मेरे सवाल को शामिल करेंगी। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहन आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। लोगों की बातों को कभी भी जो है ना इतना आप सीरियस ना लिया करें और देखें कुन फरमाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की है। मेरे बोलने से, किसी के बोलने से या किसी भी आपके फैमिली मेम्बर के बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले वक्त का, आने वाली चीज़ों का अल्लाह सुब्हान व तआला को पता है। ना कि मैं जान सकती हूँ, ना कि वो सो कॉल्ड लोग आपके जान सकते हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जिद कर रही हो, तुम दुआ मत करो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। देखिए मेरी प्यारियों, हम कोई भी नहीं होते, हम अल्लाह पाक के सामने सवालात करें, लेकिन बात वही है, लोग जो है हमें इन चीज़ों पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे जहन में ऐसे सवालात और ये चीज़ें जो हैं वो बनने लग जाती हैं। अल्लाह पाक पर यकीन और तवक्कल जो है ना वो आपने तभी करना है जब मेरी प्यारियों आपके जहन में ऐसे सवालात, वसवसे और ख्यालात आए। और वसवसे और ख्यालात जो हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप लोगों को मायूसी का सामना करना पड़े या कोई भी आपको ऐसा कह रहा हो कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम एक ही दुआ करनी छोड़ दो, तुम कुछ और मांग लो। प्यारियों देखो, अगले इंसान को आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना वो अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ है। और जो खामोशी के अल्फाज होते हैं वो भी बोलते हैं, लाजमी नहीं है कि हम अपनी ज़बान से बोलें तो ही वो जवाबात जो है हम दूसरों तक पहुंचा सकें। कभी कभार खामोशी की भी अपनी ज़बान होती है और खामोशी जो है वो बेहतरीन जवाब देती है। और फिर अगर आप अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए, आपके पास इख्तियार भी है कि आप अगले इंसान को जवाब भी दे सकती हैं, बहस भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आप जो है सब्र कर लें और खामोश हो जाएं। और इस बात पर अगर आप मुस्कुरा दें, वो इंसान कहता है अगर आपको कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, तो मेरी प्यारियों बस आप हल्का सा मुस्कुरा दिया करो। मैं आपको खुद बता रही हूँ
कि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे भी ये सब कुछ सुनने को मिला है, लेकिन मैंने हमेशा मुस्कुराया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि बेटा ज़िंदगी में लोग बहुत कुछ कहेंगे। और वाकई में मेरी प्यारियों, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना नाजुक वक्त देखा है, आप लोगों को शायद मैं अपने अल्फाजों में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, और छोटा इंसान आपको पता है सबसे ज़्यादा कितना लाडला होता है, तो उतनी ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी के हर्डल्स को फेस किया है, लोगों के रवैयों को फेस किया है, लोगों की बातों को फेस किया, और इस बात को बार बार फेस किया है। दुआ कर रही हो तुम, अल्लाह पाक से क्या बातें करती रहती हो, तो दुआ ही इतनी लंबी होती है कि तुम्हारी दुआ ख़त्म नहीं होती। तो मेरी प्यारियों देखो, हम किसी को जज करने वाले नहीं होते, और हमने किसी को कुछ नहीं बोलना, हमने लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। लोग बहुत कुछ कहते हैं और लोगों का काम है वो आपको जज करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कबूल फरमाना है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुन फरमाना है, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने ही आपको जज करना। अल्लाह सुब्हान व तआला है ना हमें जज करने के लिए। तो लोगों की फिक्र करनी ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, और लोग मुझे ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। अब देखें, आपने जब लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी किया, आपने क्या किया, आपने दुआ करनी छोड़ दी, आप अल्लाह पाक से दूर हो गई। लेकिन जैसे जैसे आपको इस बारे में पता चलता गया कि दुआएं तो कबूल होती हैं और ज़रूर होती हैं, मेरी प्यारियों, ये तो सिर्फ चंद मिरेकल स्टोरीज है ना। आप ये देखें, इस पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, कितनी सारी अल्लाह पाक ने दुआओं को कबूल किया होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास नेमतें हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है। हम इन चीज़ों का, इन नेमतों का क्यों नहीं शुक्र अदा करते, और हम ये क्यों सोच लेते हैं कि लोगों ने हमें ये कह दिया, और उसके बाद जो लोगों की बात कहने के बाद जो है हम अल्लाह सुब्हान व तआला से दूर हो जाते हैं। तो मंजिल जो है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बात करने में, कनेक्शन बनाने में है। तो मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बहन, आप दुआ करती रहें अल्लाह पाक से। कम से कम आप राब्ते में तो है ना। आप ये सोचें, देखिए छोटी छोटी नेमतों का हम शुक्र अदा करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी बनती जाएंगी। आप थोड़ी देर के लिए इस बात को तसव्वुर करें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी दुआ में ताखीर हो रही है, तो आप ये भी तो सोचें कि आपको अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुआ मांगने की तौफीक दी हुई है, आप दुआ कर रही हैं, आपका कनेक्शन अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बना हुआ है, आपको अल्लाह सुब्हान व तआला ने इन हाथों को उठाने की तौफीक दी हुई है, आप नमाज पढ़ रही हैं, आप कुरान पाक को पढ़ रही हैं, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हैं, आप दरूद इब्राहिम पढ़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखो मेरी प्यारियों, इन सब नेमतों को देखो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, अपने लिए हमेशा बेहतरी मांगा करो और मायूस ना हुआ करो। देखें मेरी प्यारियों, दुआ करती रहा करें। दुआ की कबूलियत पे अगर ताखीर हो रही है तो उसमें मसलिहत ज़रूर होती है, तो बस आप जो है दुआ करती रहें। तो आप अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ अपने कनेक्शन को मजबूती के साथ बनाएं, अल्लाह सुब्हान व तआला को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बातें किया करें, दुआ के थ्रू अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बातें किया करें, 5 वक्त की नमाज को पढ़ा करें, कुरान पाक को समझ कर पढ़ा करें। देखें, जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो हम अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ़ को बयान कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला की अज़मत को बयान कर रहे होते हैं। और जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं और तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड जब आप पढ़ेंगे ना, आपको बाकायदा लगेगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको एक एक चीज़ का आपको जवाब दे रहे हैं। तो मेरी प्यारियों, आपकी ज़िंदगी के मकसद जो भी हैं, आपकी ज़िंदगी की जो भी दुआएं हैं, जो कुछ आप मांग रही हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगे। और किसी इंसान ने किसी को कुछ नहीं देना, हर इंसान ने अपनी कब्र में खुद जाना है। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी कर लें, अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर दुआएं कबूल करते हैं। बेशक मैं कहूँगी कि चाहे पलक झपकते साल दुआ कबूल हो जाए, चाहे कुछ लम्हात लग जाएं, लेकिन आप जो है हिम्मत ना हारें, अपनी दुआ को जारी रखें। अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर आपकी दुआ पर कुन फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। इस सवाल को मेरी प्यारियों मैंने डिटेल से इसलिए भी थोड़ा सा बताया है कि ये एक सवाल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवालात आ रहे होते हैं, इंस्टा पर आ रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आ रहे होते हैं कि आप ही मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, या मैं क्या करूं, आप ही लोगों की बातें मुझे बहुत इफेक्ट करती हैं, या लोग कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, जब तुम्हें पता है कि एक चीज़ ख़त्म हो गई है तुम फिर भी दुआ कर रही हो। मेरी प्यारियों, मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया। मेरी प्यारी बहन, आपका जो सवाल था वो भी क्लियर हो गया होगा, और जो मेरी प्यारी इस सवाल से रिलेट कर रही थी उनका सवाल भी क्लियर हो गया होगा। जो अगला सवाल है उसको शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही अक्सर मेरी तहज्जुद की नमाज जो है वो मिस हो जाती है, और आप ही मैं बहुत ही ज़्यादा उदास और डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। मुझे आप ये बताएं कि मैं अपनी तहज्जुद की रूटीन को किस तरीके से सेट कर सकती हूँ ताकि आप ही मैं तहज्जुद की नमाज
नमाज में जाग सकूं। मुझे आप टिप्स कुछ बताएं। मैंने आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने काफ़ी अच्छी सारी टिप्स बताई हैं, सारी टिप्स अप्लाई भी की हैं, लेकिन आप ही फिर अभी कुछ ऐसा हो गया है कि मेरी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है और तहज्जुद में रूटीन नहीं बन पा रही। आप मुझे इस बारे में ज़रूर जवाब दीजिएगा, आप मेरे सवाल को ज़रूर शामिल कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए मेरी प्यारी, ऐसा होता है कि हमें अपनी रूटीन को ना सेट करना चाहिए। बहन मैं काफ़ी सारी वीडियो में इस बारे में बात कर चुकी हूँ और अपनी काफ़ी सारी मैंने टिप्स वगैरह भी बताई हैं। मेरे से भी एक टाइम पर नहीं जागा जा रहा था, लेकिन फिर जो है मैंने कोशिश की और हिम्मत की, रूटीन बना दी है। तो आप लोगों को फिर मैं बता देती हूँ कि देखें मेरी प्यारियों, आप लोग जो है थोड़ा कम जो है रात को खाना खाकर सोया करें, क्योंकि देखें मिडनाइट में ऐसा होता है कि जैसे ही 2 से ढाई का टाइम होता है ना, ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हमें हल्की हल्की क्रेविंग होने लग जाती है। और जब आपको भूख की क्रेविंग होगी तो आपकी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो ऐसा होता था कि जैसे मिडनाइट का वो अलार्म लगाती थी ना, तो वो एक अलार्म नहीं लगाती थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद का अलार्म लगाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 AM का अलार्म लगा लिया, 2:15 का लगा लिया, 2:30 का लगा लिया, 2:45 का लगा लिया, 3 AM का लगा लिया। देखें इस तरह करते करते बार बार आपके अलार्म जो हैं वो ऑन होंगे, तो आप कम से कम अपनी एक बार आंख खोलेंगी, दूसरी बार, तीसरी बार तो एटलीस्ट आप जाग ही जाएंगी ना। तो आप कोशिश करके देखें, इन चीज़ों को अप्लाई करें और दुआ करके सोएं आज़मी, क्योंकि दुआ करने से वाकई में मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं दुआ करके सोती हूँ, और मैंने काफ़ी सारी अपनी प्यारियों को भी बताया, तो वो कहती हैं कि आप ही वाकई में हम दुआ करके सो रहे हैं तो हमारी आंख खुद ब खुद खुल जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो मेरी प्यारियों मेरे साथ ऐसा हुआ था, तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे हल्का हल्का सा फीवर था, मैंने मेडिसिन खाई हुई थी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। मैं सो गई, दुआ करके सोई थी कि अल्लाह पाक अगर मेरी आंख लग जाए तो आपने ही मुझे तहज्जुद में जगा देना है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है ऐसी आपकी वाली सिचुएशन होती है, बंदा डिप्रेस्ड और सैड हो जाता है ना, उदासी उदासी सी महसूस होने लग जाती है। तो बस मैंने अल्लाह पाक से सिर्फ दुआ की थी, और आप यकीन करें कि जब मैं सो रही थी तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ है कि मुझे आकर किसी ने जगाया है, मेरा बेड जो था वो हिला है। तो मेरी अचानक से जब आंख खुली है ना, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 3 बजे का टाइम था, और मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कहीं टाइम तो नहीं गुजर गया, लेकिन खैर 3 बज रहे थे। लेकिन वाकई में मुझे महसूस हुआ, जब मैं दुआ करके सोई हूँ तो मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मुझे जगा दिया है। तो आप भी कोशिश करें, दुआ करके सोएं, इंशाल्लाह आपकी भी आंख खुल जाएगी। प्यारी, आपने जैसे बताया कि आपने पहले जो है मेरी टिप्स बताई हुई फॉलो की थी, तो आपकी रूटीन सेट हो गई थी। आप ऐसा करें कि दोबारा जो है थोड़ी सी उस तरीके से अपनी रूटीन को भी सेट कर लें, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। नहीं तो आप दोबारा से वीडियो वॉच कर लें, उसमें जो जो टिप्स बताई हैं आप उनको दोबारा से फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। और जिन जिन प्यारियों ने अगर वो वीडियो नहीं भी देखी तो वो देख लें, वो मेरे चैनल पर मौजूद है, तहज्जुद टिप्स के नेम से उसका टाइटल होगा, तो आप लोग देख भी लीजिएगा। मेरी प्यारियों, अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही मेरा जो कम्प्लेक्शन है थोड़ा सा आप ही डार्क हो गया है। मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट वगैरह भी करवा लिए हैं, लेकिन आप ही ऐसा हो गया है कि मेरे फोरहेड का कलर और हो गया है और मेरे फेस का जो कलर है वो और हो गया है, अनइवन टोन स्किन हो गई है मेरी। बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। आप ही कुछ अरसे में मेरी शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे जो है अल्लाह पाक का नूर मेरे चेहरे पर आ जाए। और आप ही मैं 5 वक्त की माशाल्लाह से नमाज भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद गुजार भी हूँ, तो आप मुझे कुछ ऐसा बता दें कि जो मैं करूँ तो अल्लाह पाक का करम मुझ पर हो और अल्लाह पाक की तरफ से मेरे चेहरे पर नूर आ जाए। तो जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा दें, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें और खैर आफियत के साथ आपकी शादी हो और आप खुशियों के साथ रुखसत होकर अपने घर जाएं और आप हमेशा आबाद रहें अपने घर में, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह नूर की आयत नंबर 35 जो है उसको आपने क्या करना है कि आपके लिए अगर आसानी हो तो आप फजर की नमाज के बाद जो है आधा गिलास पानी अपने पास रख लें और तकरीबन उस पे जो है 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें, 7 मरतबा सूरह नूर की आयत नंबर 35 जो है, और आखिर में फिर दोबारा से 3 मरतबा जो है दरूद इब्राहीम पढ़ें, पानी पर दम कर लें और वो पानी जो है आप पी भी लें और जब बिल्कुल लास्ट में 2-3 ड्रॉप्स है ना वो आप अपने चेहरे पर लगा लें। ये उनके लिए भी है जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, हमारे एक्नी के बाद निशान रह जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। आप इस तरीके से करके देखें और वो
पानी जो होगा आपने अपने चेहरे पर लगा लेना है। उसके बाद जो आपने फेस को वॉश नहीं करना, फजर की नमाज से पहले आप जो वज़ू करेंगी ना, उसके बाद आपने फजर की नमाज अदा करनी है। फजर की नमाज के बाद इस तरीके से करना है और मैं खुद रेगुलर करती हूँ। मेरी प्यारी आप ये करके देखें और आपको 7 दिनों के अंदर अंदर जो है ना खुद ब खुद महसूस होगा कि आपके चेहरे पर माशाल्लाह से किस तरीके से नूर आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो हमारा फॉरहेड का कलर और हो जाता है, फेस का कलर और हो जाता है, ये हमारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। आप ऐसा किया करें कि डॉक्टर से भी सजेशन ले लिया करें। लेकिन आपने जैसे बताया कि आपने काफ़ी ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा लिए हैं, सबसे पहले आप ये करके देखें। और मेरी प्यारियों, मैं कहूँगी कि 5 वक्त की नमाज से तो वैसे ही चेहरे पर इतना सारा नूर आ जाता है, तो अल्लाह पाक ज़रूर करम करेंगे आप पर, परेशानी को दूर फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और अगला सवाल जो है वो शामिल करना चाहूँगी। ये मेरी बहन लिखती हैं, आप ही मेरा आपसे ये सवाल है, मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप ही मैं जब भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ तो आप ही मैं कॉन्सेंट्रेट के साथ दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ पाती हूँ। अलग अलग तरह की चीज़ें आप ही मेरे दिमाग में चलने लग जाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं दरूद इब्राहिम पढ़ते हुए किस तरीके से जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। कभी कभार तो आप ही ऐसा भी होता है, ये सवाल भी आता है, अब ये काम करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। चाहती हूँ कि जब भी मैं दरूद इब्राहिम पढ़ूँ तो आप ही तसल्ली के साथ और सुकून के साथ पढ़ूँ। आप मुझे लाजमी जवाब दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने इज़्ज़ो ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, देखें ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तब भी ऐसे वसवसे और ख़यालात हमारे जहन में आ रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। प्यारियों, जैसे कि मैं हर चीज़ आपको अपने से रिलेट करके ही बताती हूँ। मेरी प्यारियों, आप लोगों को पता है कि मैं अभी सीख रही हूँ, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो कुछ मैंने सीखा है वही मैं एज अ दोस्त, एज अ बहन आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरी प्यारियों, आप लोग ऐसा किया करें कि जब आपको नमाज में वसवसे और ख़यालात आएँ और जब आपको दरूद इब्राहिम पढ़ते हुए इस तरीके के वसवसे और ख़यालात आ रहे हों तो आप जो है ना हल्का सा विस्पिंग कर लिया करें, अपनी वॉइस को हल्का सा लाउड कर लिया करें। ऐसा लाउड ना हो कि अगला जो बंदा आपके साथ बैठा हुआ है वो आपको कह दे कि भाई आहिस्ता पढ़ लो। ऐसा आपने ऊंचा नहीं पढ़ना, जस्ट हल्की सी विस्पिंग आपने करनी है। तो जब आप विस्पिंग करना शुरू करेंगी ना तो वो आपका कान, दिमाग, जो आपकी बॉडी है ना पूरी जो है वो उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगी जो आपकी ज़बान बोल रही होगी। ठीक है, आप ये करके देख, इंशाल्लाह इन सारे वसवसे और ख्यालात जो हैं सबसे आप निपट लेंगी। परेशान ना हो और कॉन्सेंट्रेट आप थोड़ा सा करके देखें, फोकस करें और इस तरीके से आप करेंगी, हल हो जाएगा मसला। अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अगला जो सवाल है वो भी शामिल करना चाहूँगी। ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। आप ही इस सवाल को सोचते हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है, जिसकी वजह से आप ही मैं डिप्रेशन में भी चली गई हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जलन और हसद करने वाले लोगों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, और अगर कोई किसी की खुशियों को नज़र लगाता है तो हम किस तरीके से अपनी हिफाजत कर सकते हैं, आप इस बारे में ज़रूर बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने इज़्ज़ो ईमान में रखें, और जिस परेशानी में आप मुब्तला हो चुकी हैं अल्लाह पाक उस परेशानी से आपको निकालें जल्द अज जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, देखें ऐसे लोगों के बारे में आप क्यों सोच रही हैं, आप मुझे ये बताएं। पहले आप सोच कर उनका भला ही कर रही हैं, क्योंकि देखें उनका तो कुछ नहीं जा रहा, आपका नुकसान हो रहा है ना, उनका तो फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में। अगर वो आपको ये बात सोचने पर मजबूर करें कि आप उनके बारे में ही सोचती रहें, उनकी कही हुई बातों पर आप अमल करती रहें, तो आप खुद देखें कि नुकसान किसका हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है ना। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं या अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो वो लोग इस चीज़ में सर्वाइव कर रहे हैं या आप सर्वाइव कर रही हैं, और आप लोगों की हसद और जलन के बारे में इतना डेप्थ में सोच रही हैं कि आप डिप्रेशन में चली गई हैं। तो मेरी प्यारी, देखें नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका हो रहा है। आप किसी के बारे में मत सोचें, अपने बारे में सोचें। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है उनके बारे में सोचें, जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आपके साथ मुखलिस हैं, आप उनके बारे में सोचें। मेरी प्यारी बहन, आप इतना डेप्थ में जाकर मत सोचें कौन आपसे हसद और जलन कर रहा है। देखें हर इंसान, आजकल का जो दौर चल रहा है, हर इंसान किसी न किसी से हसद और जलन कर रहा होता है। अल्लाह ताला ऐसी आग से महफूज रखें, क्योंकि वाकई में हसद ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद ब खुद जल रहा होता है और उसके हाथों की लगाई हुई आग होती है। अगले बंदे का नुकसान कर रहा है, इवन कि वो उसका नुकसान नहीं कर रहा होता, उसकी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद कर रहे होते हैं। असल नुकसान किसका हो रहा होता है, जो किसी के साथ हसद कर रहा होता है। प्यारियों, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कोई इंसान ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तरक्की कर रहा होता
होता है, कामयाब हो रहा होता है या अपनी लाइफ में खुश होता है, अपने बच्चों में खुश होता है, लोग क्या करते हैं उसको गिराने की कोशिश करने लग जाते हैं, उसको डाउन करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो ये क्यों नहीं सोच लेते कि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कल को ये सब कुछ हो सकता है। अगर हम जरा जरा सी मिट्टी निकाल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा घड़ा भी बन सकती है और उस घड़े में हम खुद भी गिर सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, आप उन लोगों के बारे में यही तसव्वुर करें कि आपने अच्छा सोचना है, आपने अल्लाह पाक के करीब होना है और आप पे जो हसद और जलन कर रहे हैं उनको करने दें। ये आग वो अपने लिए खुद जला रहे हैं, क्योंकि हसद करना बहुत बड़ा गुनाह है और किसी के साथ भी कभी हसद जलन करनी ही नहीं चाहिए। और प्यारियों, ऐसा होता है कि जलन करने से इंसान अपना नुकसान कर रहा होता है, अपने आप को ख़राब कर रहा होता है, अपनी ब्यूटी को ख़राब कर रहा होता है, अपनी सेहत को ख़राब कर रहा होता है। तो देखें, जो आपके पास है वो आपका है, जो किसी के पास है वो किसी का। मैं हसनैन को अभी से समझाती हूँ कि बेटा, जो चीज़ आपकी है ना वही आपकी है, जो चीज़ आप किसी के पास देख रहे हो वो आपकी नहीं है। प्यारी, एक और बात आपको बताऊं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ चीज़ें लोग ऐसी प्रिटेंड कर रहे होते हैं और कभी कभार वो जानबूझ के भी मतलब इस तरह का दिखा रहे होते हैं, सिनेरियो क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक खुश हैं और सब कुछ है, लेकिन अंदर से क्या होता है, वो लोग टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो हमें जो है ना, देखकर हर इंसान को माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हासिदीन के हसद से बचाएं और अल्लाह पाक हमें भी इस तरीके से बचाएं कि हम भी किसी का बुरा ना सोचें, हम भी किसी से हसद ना करें, हम भी अल्लाह सुब्हान व तआला हर इंसान की खुशी में खुश हों। काफ़ी सारी दुआएं मौजूद हैं, आप जो है सर्च करें, वो आपको मिल जाएंगी। और आप, पहली बात है, नमाज़ पढ़ें। अल्लाह पाक से जब आप दुआ करेंगी ना कि अल्लाह पाक मुझे हासिदीन के हसद से बचाएं, तो अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप 4 कुल, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी दो आयात जो हैं वो पढ़ें और अव्वल आखिर दरूद इब्राहीम पढ़कर अपने ऊपर भी दम करें, आपके बच्चे हैं आप उन पर भी दम करें, अपनी फैमिली पर भी दम करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आपको अपनी ईमान में रखेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और बाकी जो आपके लिए बुरा सोच रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, अगर आप उनके बारे में सोचती रहेंगी तो फिर आप अपना नुकसान कर रही हैं और आप अपने लिए खुद ब खुद जो है ना वो परेशानी का सबब बन रही हैं। तो आप अपनी परेशानी को, अपने डिप्रेशन को निकाल के ख़त्म करें और परेशान बिल्कुल ना हो और बस ये सोचें कि आप ही ने मुझे समझाया है, अगर कोई इंसान मेरा बुरा सोच रहा है तो वो अपने लिए बुरा कर रहा है, लेकिन मुझे अपने खुद के लिए बुरा नहीं करना, मुझे अपने लिए सोचना है। हम जो लड़कियां होती हैं ना, अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं, मेंटली फिजिकली अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं किसी की बातों को सोच सोच कर कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखें, अगर कोई आपके बारे में बुरे अल्फाज बोल रहा है ना तो वो अपना आप आपके सामने शो कर रहा है, आपने अपनी तरफ से अच्छा करना है। आप जवाब ना दें, आप किसी से हसद ना करें, आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें। जब आपकी नीयत साफ है, अल्लाह पाक को पता है कि एक इंसान अच्छा है और एक इंसान जो उसके साथ कितना बुरा कर रहा है, तो बस सब्र कर लें, अल्लाह पाक से मदद लें। जो आपको मैंने बताया आप पढ़ें, आप अल्लाह पाक से दुआ करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और मेरी प्यारी बहन इस टेंशन और परेशानी से निकालें खुद को, ठीक है। जो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और अल्लाह पाक से यही कहें कि अल्लाह पाक मेरे हक में भी बेहतरी करें और उन लोगों को भी हिदायत दें जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे उन लोगों से महफूज रखें। और जो आपको लगता है कि अगर आपकी फैमिली में या कोई भी ऐसे करीबी लोग ऐसे हैं तो अवॉइड करना शुरू कर दें, थोड़ा सा दूर रहना शुरू कर दें उनसे, क्योंकि देखें ऐसे लोगों से मिलकर ना, ख़ास तौर पे ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलकर जो है ना, इंसान अपनी लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है ज़्यादा इस बारे में ना सोचें, अपनी फैमिली अपने बारे में सोचें, अपनी सेहत के बारे में सोचें और बस अब आप इस डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं रहेंगी। आपको काफ़ी डिटेल से समझाया है और अल्लाह पाक आपके हक में बेहतरी करें। अगर आप सुन रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना भी है कि हाँ आप ही, अब मैं परेशान नहीं होंगी, ठीक है ना। मुझे इंतज़ार भी रहेगा आपके कमेंट का। तो मेरी प्यारियों, अगला जो सवाल है उसको शामिल करना चाहूँगी और ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप और हसनैन कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सवाल है कि सलातुल हाजात की नमाज़ क्या तहज्जुद की नमाज के वक्त ही पढ़ सकते हैं? क्योंकि आप ही ऐसा होता है कि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और इशा के बाद जो है आप ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर क्या मैं तहज्जुद की नमाज के वक्त सलातुल हाजात पढ़ लिया करूँ? आप मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जी मेरी प्यारी बहन, आप बिल्कुल तहज्जुद की नमाज के वक्त जो है आप सलातुल हाजात पढ़ लिया करें और माशाल्लाह से जैसे आपने बताया कि आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रही हैं, तो
मेरी प्यारी, जैसे तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रही हैं तो बिल्कुल आप सलातुल हाजात के जो नवाफिल हैं आप तहज्जुद की नमाज के वक्त पढ़ सकती हैं। अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए, और जिस मकसद के लिए आप पढ़ी अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक और सवाल है, इसको भी शामिल करना चाहूँगी। ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? आपी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपी ना चाहते हुए भी अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है और आपी फिर भी हमें उसे माफ़ करना पड़ता है, तो क्या आपी हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए? आप मुझे इस बारे में जवाब ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जी मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी की तलब कर रहे हैं और अगर कोई इंसान आपसे माफ़ी की तलब कर रहा है तो आप उसे माफ़ कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस इंसान के दिल को नरम किया तो वो आपसे माफ़ी मांग रहा है ना। मेरी प्यारियों, हम कौन होते हैं कि फिर हम एरोगेंस दिखाएं और हम कहें कि नहीं हम माफ़ नहीं करते, और हम कौन होते हैं माफ़ ना करने वाले, क्योंकि हम तो खुद माफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं। मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो मेरी प्यारी, दिल बड़ा करें। जो इंसान आपके पास अगर आया चलकर तो उसको माफ़ करें, अपने दिल को बड़ा करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह पाक, मैंने आपकी रज़ा के लिए उस इंसान को माफ़ किया है, चाहे मुझे पता है उस इंसान ने जितनी मर्ज़ी आपके साथ ज़्यादती की होगी, आपका दिल आपको कहेगा कि नहीं तुमने बिल्कुल माफ़ नहीं करना, इस इंसान ने उस वक्त में तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी, बहुत बुरा किया था, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए उस इंसान को माफ़ कर दें। अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप माफ़ कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी हमें माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज के जो चंद सवालात थे वो मैंने आपके साथ शामिल किए हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के मुताबिक और अपने आप पर रखते हुए आप लोगों को जवाबात दिए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं भी सीख रही हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इंसान सीख रहा होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो परफेक्ट है। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का भी कोई सवाल है या आप लोग अपनी कोई मोटिवेशनल या मिरेकल स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं तो इंस्टा की जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, आप लोग वहां पर मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। जाहिर है सबको रिप्लाई देना होता है और मैसेजेस ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके बहुत नेक नसीब करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी उन बहनों को नेक और सालिह औलाद अता फरमाए जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, और जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी परेशानियां मुश्किलात को हल फरमाए, सबके घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, खुशियां और सुकून अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी हसनैन, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।